जय सिया राम जी, जय सिया राम। आज जो इस समय युग में कई गुरु आई और कई गुरुओं के शिष्य, परंपरा पीढ़ी उनकी नहीं है। उनको पूछे कि अपना गुरु का अमुक था, उनका गुरु पता नहीं। जिस गुरु की परंपरा पीढ़ी नहीं है वो परंपरा के बिना जो ज्ञान आता है वह बिल्कुल अधूरा है और बिना टांग पूछ का है। कोई भी उसमें तथ्य नहीं, कोई सार नहीं। आलाप कर दिया, भजन बाणी राग रागनी सीख ली, ऊंची तिखी स्वरों से गाते हैं और गुरु की परंपरा पीढ़ी का ज्ञान नहीं कि गुरु का एक गुरु कहीं से, कहीं का रथ कहीं का घोड़ा, युक्ति रथ जोड़ा। ऐसे जो गुरु की परंपरा पीढ़ी के जो कलाकार और बड़े बड़े ऊंचे स्वरों से बोलते हैं, कहते हैं हमने जो भजन बाणी गाई वो वेदों से ऊपर है। वेद का हमें मालूम होना चाहिए, वेद किसे कहते हैं। वेद उदधि गुरु बिना लागे लवण समान। वेद उदधि, उदधि कहते हैं समुद्र को। समुद्र खार समुद्र है, जब तक बादल बन के बरसात बरसेगा नहीं तब तक उसका खराश नहीं जाएगा। और वेद जब तक गुरु के सारे देवास में जब तक वेद नहीं पड़ेगा तब उसके कोई ज्ञान नहीं होता। दूसरी वाणी तिखी और ऊंची ऊंची गाते हैं तो कहते हैं वेद तो क्या है, वाणी है। वाणी आई कहाँ से? वेद से तो वाणी आई, और कहाँ से आई? अक्षर ओम से लेकर के शुरू जितने भी अक्षर है उनके द्वारा ही तो वाणी और वेद की उत्पत्ति हुई। वेद का ज्ञान ऋषि मुनियों ने दिया। वेदांत का ज्ञान, वेदांत यानी वेदों का सार निचोड़ ऋषि मुनियों ने दिया, और उसी निचोड़ के ही भजन बाणी सविये दोहा साखियाँ आदि आदि कही। कहते हैं ये तो अनुभव हुआ। कैसे अनुभव हुआ? जो कोई भी ऋषि मुनि संत महात्मा है उनकी भजन बाणी या तो आप इतिहास से सीख सकते हो या किसी की गाई हुई के द्वारा सीख सकते हो। और राग अलाप जो तोड़ मोड़ ढोलक जितने भी साथ वगैरह है वो किसी न किसी के माध्यम से गुरु की परंपरा पीढ़ी से ही आप सीख सकते हो। पेट में अनुभव किसके भी नहीं होता है। इसलिए तो कहा है कि वेद उदधि गुरु बिना। और जो परंपरा के बिना, परंपरा पीढ़ी की हमारे समाज के अंदर ही परंपरा होती है। हमारे अमुक दादा कौन थे, दादा के दादा कौन थे, कम से कम हमारे समाज में परिवार में 10-5 पीढ़ी तो हमारे समाज में भी होती है। और गुरु पीढ़ी कम से कम 5-7 पीढ़ी तो अपने को याद होनी चाहिए। हम उस परंपरा से आए हैं, उस परंपरा से हमारा लिंक है। और दूसरी एक तर्क है कि हमारे गुरु तो बहुत जोर के थे, हमारी परंपरा पीढ़ी के आगे से आगे गुरु थे, उनका गुरु था वो कुछ नहीं था। अरे ऐसे कभी होता है जिसका गुरु कुछ नहीं और उनका गुरु आगे महान बन जाता है। ऐसे कौन से इतिहास में कौन से ऋषि मुनि, कौन से विद्वान की भाषा, कौन से ऋषि मुनि साधु महात्मा, चाहे कोई कितना भी दिवंगर महात्मा साधु है वो ऐसे नहीं कहता। इसलिए गुरु की परंपरा पीढ़ी से जो ज्ञान मिलता है उसमें दम होता है। जो कहीं का रथ कहीं का घोड़ा, जो युक्ति रथ जोड़ा, ऐसे जोड़ करके जो चाहे कितने भी कुछ भी अलाप कर दे, कुछ भी राग रागनी गा ले, कुछ भी कलाड़ी जोगिया गा दे, कुछ भी कैसे भी गा ले, उससे क्या लाभ हुआ? उद्देश्य, परीक्षा और रक्षणा, ये तीन जो भजन या वाणी या कोई भी सविये या दोय या भजन या वेद या शास्त्र जिसमें 3 उद्देश्य, परीक्षा और रक्षणा नहीं होती वह बिल्कुल थोथा है, वह पोथा है, वह बात भी थोथी है, वह कथा भी थोथी है, वह सत्संग भी
जो करते हैं, जो आजकल कहते हैं ये हम सत्संग करते हैं, आलाप करते हैं, बड़ी बड़ी राग रागनी गाते हैं, जिसमें उद्देश्य परीक्षा लक्षण नहीं है, तो वो थोथी है, वो राग रागनी का एक आलाप है, उसमें कुछ नहीं। तो इसलिए हमारे परंपरा में दम होता है। परंपरा में एक बार अगर ये और चूक भी होती है तो उन परंपरा पीढ़ी में आगे सावधान व भक्ति व गरिमा भी आती है। जैसे एक परंपरा की पुराने समय में राज ऋषि किसे कहते थे, जिसने जो राजा होते थे और इंद्रियों को रिश्ते थे उनको राज ऋषि कहते थे। और ब्रह्म ऋषि जो झुकी झोपड़ी में महान पुरुष जो ब्रह्म का चिंतन करते थे पल पल, उनको ब्रह्म ऋषि कहते थे। तो राज ऋषियों में उग्रसेन बड़ा धर्मात्मा राजा था और उग्रसेन के हिरण्याकश पैदा हुआ और हिरण्याकश की पहलाद पैदा हुआ। क्यों? कि उसकी परंपरा में पहले दम था। उग्रसेन बड़ा धर्मात्मा और ऋषि महान पुरुष था, राज ऋषि था, और उनके हिरण्याकश हो गया और उसके पहलाद जन्मा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी के अंदर विद्वान महान पुरुष भगत होता है, इसलिए परंपरा पीढ़ी होती है ऋषि मुनियों की। परंपरा पीढ़ी में दम है। हमारे ऋषि मुनियों में जो रामानंद जी परंपरा के 12 नामी शंकराचार्य के 10 नामी के नाम से हमारे संबोधन करते हैं। 10 नामियों में गिरी, पुरी, भारती आदि आदि ये 10 महान मुख्य शिष्य थे। शंकराचार्य के कोई 10 ही नहीं थे, उनके लाखों शिष्य थे। रामानंद जी के 12 शिष्य नहीं थे, लाखों शिष्य थे। और रामानंद जी ने तो 52 बरियां भारत के अंदर ज्ञान चेतना यात्रा निकाली थी। ज्ञान चेतना यात्रा का मतलब सत्संग और ज्ञान चेतना के जागो भारतवासियों, अध्यात्म ज्ञान आत्म ज्ञान के लिए जागो। ऐसे 52 बरियां बहुत होती है। और शंकराचार्य ने बड़ा वेदों का बड़ा प्रसार और शंकराचार्य के बड़े इतिहास है, चूड़ामणि, वेदांत चूड़ामणि आदि अनेक इतिहास ऐसे हैं जो आज के विद्वान है उनके ऊपर ही उनकी भाषा, उनकी भाषण, उसका प्रवचन चलते हैं। जो परंपरा में शंकराचार्य हुए तो आगे से आगे रामानंद और आदि आदि हजारों शिष्यों की परंपरा है। और कई आजकल कई कहते हैं हमारे गुरु थे, उनके गुरु नहीं थे, अचानक ही उनसे ज्ञान मिला था। हमारे दादा गुरु थे, वन में गए और वन में जाकर के कई ऋषियों के, पहले तो कई ऋषियों के, कई परंपरा ऋषि मुनियों के पास में गए, कुछ नहीं मिला। और वन में गए, अचानक एकदम एक नाम मिला। अरे कैसी भाषा करते हो, गुरु बिना मोड़ा फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सभी हराम है, बुझो वेद पुराण। अचानक मन में मिल गया। ऐसी हमारे भारत के ऋषि मुनियों की परंपरा नहीं है। हमारे भारत में जैसे हमारे परिवार में भी 7, 8, 10 पीढ़ी का हमें ज्ञान होता है, भाई बाट बताते हैं। और लगभग कई बुजुर्ग होते हैं, उसको 5, 7 पीढ़ी तो उनको भी याद होती है। और जो गुरु कुछ नहीं तो उसका शिष्य कुछ नहीं होता, ये तो निश्चय ही है। और आजकल कई गुरु तो हमारा गुरु तो बहुत अच्छा था और हमारे गुरु का गुरु था वो कुछ नहीं था। ऐसी भाषा कहाँ बोलते हैं। जो जिस ऋषि ने 52 बढ़िया ज्ञान चेतना यात्रा निकाली, भारत के पूरे भारत अब से बड़ा था, पाकिस्तान भी शामिल था और उस समय नेपाल भी है, कई क्षेत्रफल भारत का इससे बहुत बड़ा था। उसमें 52 बढ़िया ज्ञान चेतना यात्रा कम नहीं होती। और उनको कहते हैं कि वो तो कुछ नहीं था। ऐसी भाषा बोलने वाले बहुत है जो आज दुनिया को भ्रमित करने वाले, और भ्रमित आप खुद है और दूसरों को भ्रमित करते हैं। जिसने कोई इतिहास नहीं देखे है, जिसने ऋषि मुनियों की परंपरा नहीं देखी है, जिसने इतिहास पढ़े भी नहीं है, जिसने कोई परंपरा ऋषि मुनियों के पूर्व
ज्ञान जब तक नहीं सुनते तब तक कोई उद्देश्य, परीक्षा, लक्षण तीनों जब तक नहीं होते तब तक मनुष्य को अनुभव नहीं होता। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों की शोध है कि परंपरा से जो ज्ञान आता है, अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, उसमें दम होता है। इसलिए अगले सूत्र में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बोलो जय सिया राम जी, जय सिया राम।